दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलेगी? अगर ऐसा होता तो हर बिजनेसमैन आज करोड़ों कमा रहा होता। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% बिजनेस 5 साल में बंद हो जाते हैं। आज नेटफ्लिक्स टॉप पर है, लेकिन ब्लॉकबस्टर खत्म हो गया। अमेजन ने दुनिया पर राज कर लिया, लेकिन हजारों ऑनलाइन स्टोर गायब हो गए। अगर आप स्टूडेंट हैं और बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ 3 ऐसी स्ट्रेटजीज जो नेटफ्लिक्स, अमेजन और एप्पल जैसी कंपनियों का सीक्रेट है। अगर आप बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजीज, स्टार्टअप सीक्रेट और मनी मेकिंग आइडियाज पर एक्सक्लूसिव टिप्स एंड रिसोर्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपके बिजनेस को फेल होने से बचा सकती है। दोस्तों, जब हम लीडरशिप के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो दमदार हो, बोलने में तेज हो और जिनकी एक अमेजिंग पर्सनालिटी होती है। लेकिन जिम कॉलिंग की रिसर्च बताती है कि सच में सफल लीडर बनने के लिए ये जरूरी नहीं, बल्कि लेवल 5 लीडरशिप जरूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 गुण होते हैं। असली लीडर अपनी सफलता का श्रेय खुद नहीं लेते, बल्कि अपनी टीम को आगे रखते हैं। वो खुद को कभी स्टार नहीं बनाते, बल्कि टीम की मेहनत को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लीडर के लिए उनका स्वयं का नाम चमकना जरूरी नहीं होता, बल्कि उनकी टीम की सफलता उनके लिए असली जीत होती है। जब टिम कॉक को एप्पल का सीईओ बनाया गया, तब सबको लगा कि स्टीव जॉब जैसा करिश्माई लीडर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता और टीम फोकस अप्रोच से एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेवल 5 लीडर्स कभी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वो अपने विजन को लेकर हमेशा डटे रहते हैं और अपनी टीम के साथ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। टिम कॉक ने स्टीव जॉब के जाने के बाद एप्पल को संभाला। सभी को लगा कि एप्पल खत्म हो जाएगा, लेकिन टिम कॉक ने अपने धैर्य और मजबूत निर्णयों से इसे $1 बिलियन कंपनी बना दिया। दोस्तों, अगर आपको सच में एक महान लीडर बनना है तो ये 2 बात हमेशा याद रखें। खुद को नहीं, टीम को आगे बढ़ाओ। मुश्किलों में हार मत मानो, हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहो। ग्रेट लीडर सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। क्या आप में लेवल 5 लीडरशिप की क्वालिटी है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में बताइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां या लोग अचानक बहुत सफल क्यों हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक किस्मत है या इसके पीछे कोई सिस्टम काम करता है? जिम कॉलिंग की रिसर्च बताती है कि सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सही फैसले और निरंतर प्रयासों का नतीजा होती है। इसे फ्लाईव्हील इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, इमेजिन करो कि एक भारी भरकम चक्का रखा है, जिसे घुमाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लेकिन जब इसे बार बार धक्का देते हो तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेता है और एक समय ऐसा आता है कि इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यही फ्लाईव्हील इफेक्ट है। छोटे छोटे सुधार धीरे धीरे मिलकर इतनी ताकत बना लेते हैं कि ग्रोथ खुद ब खुद होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजन हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं था। जब बेजोस ने इसे छोटे छोटे सुधारों से बनाया। पहले स्टेप में कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधारा और फ्री शिपिंग की शुरुआत की, जिससे लोग बार बार ऑर्डर करने लगे। दूसरे स्टेप में अमेजन ने धीरे धीरे अपना कलेक्शन बनाया ताकि हर चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले। तीसरे स्टेप में अमेजन ने बेहतर कस्टमर सर्विस की और अमेजन का कस्टमर सपोर्ट इतना बेहतर हुआ कि लोग किसी और साइट से खरीदने के बजाय अमेजन को प्राथमिकता देने लगे। ये छोटे छोटे सुधार फ्लाई व्हील की तरह काम करते गए और धीरे धीरे अमेजन इतनी तेजी से ग्रोथ करने लगा कि उसे रोकना नामुमकिन हो गया। दोस्तों, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। छोटे छोटे सुधारों को कम मत समझो, क्योंकि यही धीरे धीरे बड़ी सफलता बनाते हैं। जो कंपनियां और लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, वही सबसे आगे निकलते हैं। अब सवाल यह है, क्या आपका बिजनेस या लाइफ भी फ्लाईव्हील इफेक्ट को अपना रही है? दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति हर चीज में हाथ आजमाना चाहता है। कोई नया ट्रेंड दिखा, भागो। कोई नया आइडिया आया, ट्राई करो। लेकिन सच ये है कि हर चीज में सफल नहीं हुआ जा सकता। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी असली ताकत को पहचान कर सिर्फ उसी चीज पर फोकस करते हैं। इसे ही द हेजहॉग कॉन्सेप्ट कहते हैं। जिम कॉलिंस ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो कंपनियां दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करती हैं, वो हेजहॉग की तरह सोचती हैं, ना कि फॉक्स की तरह। लोमड़ी चालाक होती है, कई ट्रिक आजमाती है, लेकिन किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाती। हेजहॉग स्याही सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता है, अपने बचाव में। वो चाहे कोई भी हमला हो, बस एक ही चीज करता है, खुद को गोल कर लेता है और अपने नुकीले कांटों से खुद को बचा लेता है। एक ही स्ट्रेटजी, लेकिन बार बार सफल। बिजनेस और लाइफ में भी हेजहॉग की तरह सिर्फ उसी चीज पर फोकस करो जिसमें आप बेस्ट बन सकते हो। बाकी चीजों को इग्नोर कर दो। दोस्तों, अगर आप सच में सफल होना चाहते हो तो आपको 3 सवाल का जवाब देना होगा। आप जो काम कर रहे हैं, क्या आपको उसमें पैशन है? जिस काम में आपका दिल नहीं लगेगा, उसे आप लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे। कोई भी बड़ा बिजनेस उसी चीज पर बना है जिसे करने में मालिक को मजा आता है।
दूसरा, क्या आप इसमें बेस्ट बन सकते हैं? सिर्फ पैशन काफी नहीं है, क्या आप उसमें नंबर 1 बन सकते हैं? कुछ लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं, लेकिन क्या वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बन सकते हैं? अगर नहीं तो सही फोकस ढूंढना होगा। तीसरा, क्या आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं? पैशन और स्किल होने के बावजूद अगर उससे पैसा नहीं आ सकता तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए हॉबी और बिजनेस में फर्क समझिए। जब कोई ऐसा काम मिलता है जिसमें तीनों फैक्टर एक साथ हो, पैशन, बेस्ट बनने की क्षमता और प्रॉफिट, तभी असली सफलता आपको मिलेगी। नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर दोनों एक समय पर डीवीडी रेंटल बिजनेस में थे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने द हेजॉग कॉन्सेप्ट अपनाया, जबकि ब्लॉकबस्टर फोकस करने में फेल रहा। नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग और डाटा एनालिसिस पर ध्यान दिया। उन्होंने समझा कि फ्यूचर डिजिटल में है, फिजिकल स्टोर में नहीं। नेटफ्लिक्स ने अपने एल्गोरिदम को इतना मजबूत बनाया कि यूजर्स को हमेशा वही कंटेंट मिले जो वो देखना चाहता है। ब्लॉकबस्टर ने हर चीज में हाथ डाला, जैसे डीवीडी स्टोर्स, लेट फीस, ऑनलाइन ट्रेंड पकड़ने की कोशिश, लेकिन किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाए। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स की डिजिटल ग्रोथ को नजरअंदाज किया। उनका धीरे धीरे बिजनेस धीमा पड़ता गया और आज ब्लॉकबस्टर खत्म हो चुका है। नेटफ्लिक्स ने द हेजॉग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। उन्होंने वही किया जिसमें वो बेस्ट बन सकते थे और इसी कारण आज वो ग्लोबल लीडर है। दोस्तों, अब आप खुद से पूछिए, क्या आप हेजॉग की तरह सोच रहे हैं या एक फॉक्स की तरह? क्या आप सही चीज पर फोकस कर रहे हैं या हर तरफ भाग रहे हैं? अगर आप गुड से ग्रेट बनना चाहते हैं तो इन 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज को जरूर अपनाना। इस बुक को गहराई से समझने और अपनी लाइफ में अपनाने के लिए गुड टू ग्रेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी ऑर्डर करें और अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करें। अगर आप बिना बड़ा रिस्क लिए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो द लर्न स्टार्टअप से सीखने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखना। ये आपकी सोच बदल देगी। ऐसी स्ट्रेटजीज और बिजनेस सीक्रेट सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो।